नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला हमारा आपका चलते ही रहेगा जब तक ऊपर वाले की मर्जी है। मैं हमेशा ये लाइन दोहराता हूं। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं आपके लग्न की, सिर्फ और सिर्फ लग्न की। इसमें किसका कौन सा लग्न है, मेष से लेकर मीन राशि तक वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्न सबका होता है। मीन लग्न होता है, मेष लग्न भी होता है अर्थात मेष लग्न भी होता है, वृषभ होता है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशि है तो 12 लग्न भी है। और व्यूअर्स आजकल इतना समझदार है, वो जानता है, लेकिन एक बार मैं दोहरा दिया कि आज मैं और कोई बात नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपके लग्न की बात करूंगा। लग्न की बात करूंगा और उस पे बैठे अर्थात लग्न आपका कितने ग्रहों से प्रभावित है उस पर चर्चा करें। तो आइए बात आगे बढ़ाएं। उसके पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर, ये प्रार्थना आप सबसे करनी ही पड़ती। तो आइए देखिए, बोर्ड पे आज मैंने कुछ और नहीं लिखा, लग्न मतलब पहला घर। ये पहला घर, ये फिर यहाँ से जाएंगे तो ये 12 घर होते हैं। मैंने नंबर भी नहीं लिखा, इसलिए क्या है कि नंबर लिख दीजिए, लोगों को कई बार भ्रम हो जाता है कि इस लग्न की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, मैं सारे लग्नों की बात कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक। इसीलिए मैंने यहां से लग्न लिखा। देखिए, लग्न जो है आपका आधार है, लग्न आपका आधार है। और लग्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो कोई घर नहीं होता। वैसे मेरी लाइफ में मेरे अपने एस्ट्रोलॉजी की समझ के हिसाब से मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कर्म स्थान को महत्व दिया है और मैंने देखा भी। मैं कभी आऊंगा इस विषय को लेकर, लग्न और कर्मेश अर्थात कर्म स्थान का स्वामी और लग्नेश और कर्मेश अगर स्थितियां ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, तो लेजेंड कैसे बनता है। बहुत सारे लोग लेजेंड हैं। देखिए, दो आपका लग्न जो है ना, 2 विधाएं तय करता है। एक तो यह है कि समान रूप से आपका जीवन चल रहा है किसी भी क्षेत्र में। आप स्टार हैं तो वहां भी आपका काम मिल रहा है, फिल्में चल रही हैं, या नहीं भी चल रही हैं तो दूसरा एक्टर बड़ा है, उसके आधार पे आप भी काम कर रहे हैं, चल रहा है। राजनीति में हैं, कई सालों से अब मेले हैं, उसके आगे जा ही नहीं रहे। व्यापार में हैं, आपकी दुकान चल रही है। नौकरी करते हैं, वहां भी सब चल रहा है जिंदगी। परेशानी तो वहां आती जब कई बार लोग 22-23 साल में परेशान होने लगते हैं कि उनका क्या हो। और आजकल कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, तो आजकल कहना ठीक नहीं है। मनुष्य जब, जहां तक मैं समझता हूं, जब से ये समझने लगा कि मुझे इनकम करनी है, तब से हैरान परेशान है। तो उसका कारण क्या है? लग्न है आपका। तो आज मेरा विषय सिर्फ लग्न नहीं, लग्न पे कितने ग्रहों का प्रभाव है। तो वो आपका जो लग्न है वो आपकी कुंडली का मजबूत आधार बनता है। वो तय करता है कि आपको भविष्य में कितनी ऊंचाई मिलेगी। और ऊंचाइयां जो होती हैं वो 22 साल में तो सब तय नहीं हो जाएंगी। निरंतर जीवन है, निरंतर आपकी आयु है। ये बार बार मैं इसलिए समझाता हूं कि जल्दबाजी और हड़बड़ी में पड़ के कुछ मिलने वाला नहीं। आप सब कहते हैं दुनिया बड़ी तेज हो गई, मुझे तो नहीं लगता। ग्रह उसी गति से चल रहे, आपकी आयु उसी गति से चल रही। मैं
सरलता से बात समझा रहा हूं, आध्यात्मिक कह लीजिए, अध्यात्म का शब्द जोड़ो तो कई लोगों को चिढ़ हो जाती है आजकल। नहीं, अध्यात्म मतलब आपकी आत्मा और भौतिक का मतलब आपका शरीर, ये दोनों का जब तक तालमेल रहता है तब तक सब चलता है। तो लगने से जब कितने ग्रह का प्रभाव है, अर्थात कितने ग्रह बैठे हैं तो लगने से प्रभावित हुआ, अर्थात कितने ग्रह आपको देख रहे हैं तो लगने से प्रभावित हुआ। दोनों में अंतर आएगा, देखने में अलग फर्क हो जाएगा, और अगर लग्न में ग्रह बैठे हुए तो उनका फर्क अलग हो जाएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित कि लग्न से, लग्न में बैठे हो या लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को प्रभाव तो दिया हूं, अब सकारात्मक दिया नकारात्मक दोनों विषय। लेकिन मैंने जो अपनी समझ से पाया है, लग्न में, लग्न जब भी किसी ग्रह से प्रभावित होता है तो उसको मैंने अल्टीमेट अच्छा ही पाया है, किसी भी ग्रह से, राहु, इवन की राहु केतु, शनि, राहु केतु, जो भी क्रूर ग्रह से भी। देखिए हर गुण, हर ग्रह का एक गुण होता है। अब आपका लग्न जो भी हो, मेष से लेकर मीन तक, और उसमें कुछ आपके लग्न के शत्रु ग्रह होंगे, कुछ मित्र ग्रह होंगे। तो जब मित्र ग्रह लग्न को प्रभावित करेंगे, बैठेंगे या देखेंगे, तो विषय वस्तु थोड़ी इतनी वो बदल जाती है, और यही इतनी बदलती है कि थोड़ी सरलता हो जाती है लाइफ में, अर्थात आसानी से कोई चीज उपलब्ध होने लगती है। और अगर लाइफ में आपके शत्रु ग्रह देख रहे हैं तो कठिनाई पैदा होती, चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती, संघर्ष में जीवन हो जाता है, आयु खिंचती। और संघर्ष में जीवन की मैं एक बात बता देता हूं, शोर कितना भी मचाया है, मसला सिर्फ आयु खींचने से है। हर आदमी ये चाहता है कि उसे 25-26 से शुरुआत हो, 30-32 तक मिल जाए सब, लेकिन ऐसा होता नहीं। कारण, कारण देखिए बड़ा सरल है। दुनिया में 1-2% लोग हैं जो बहुत ऊंचाई पे, बाकी जो लोग हैं वो समानता एक दूसरे के ऊपर नीचे है, और 1-2% लोग एकदम ऊंचे। तो कुंडलियां भी तो 1-2% की ऐसे ही होती है ना साहब। तो जाने की वो विषय नहीं मेरा आज, लेकिन बात चलती तो छिड़ ही जाती है। कारण क्या है कि मस्तिष्क में समाज भी तो चलता रहता है, और जो लोग कुंडलियां पूछते हैं या जो यूट्यूब पे हमारे शुभ चिंतक हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं कि जैसे भी किसी ने, हमने सलीम खान की कुंडली बताई तो किसी ने कमेंट्स किया उसका, उनका शनि रहा होगा शशि योग में। तो मैंने कभी शशि योग बताया होगा तो मैंने बोला दशाएं आ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है, लेकिन दशाएं नहीं आएंगी तो जिन ग्रहों को देखेगा डिले करेगा, तो वो व्याकुल होगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं। हाँ, वृश्चिक लगन, बराबर, हमने वही सोचा किसी लगन की तो बात है, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में शनि चौथे, लग्न को देखेगा, तो लग्न को देखेगा तो मैंने बोला था चीजें डिले करता है। और सलीम साहब की मैंने बोला 36 के बाद ही मिला, तो लेकिन शशयोग लेके बैठता है, तो मैंने कहा था कि किसी समय इसकी दशा आ जाएगी तो अच्छे परिणाम देता है। तो उन्होंने बोला आपने तो ये बोला तब ये बोले। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, विशेष बातें होती उनको समझने की कोशिश की। मैंने एक आध अच्छे परिणाम देगा, तो मैं अभी भी बोल रहा हूं दशा आ जाएगी तो देगा। तो मैंने उनको एक लाइन में उत्तर दिया, गुड और ग्रेटेस्ट में फर्क हो जाएगा। गुड होगा वो, मगर ग्रेट नहीं बनाएगा, ग्रेट 36 के बाद ही बनाएगा। तो लग्न जो होता है आपका, जितने ग्रह आपके
लग्न को प्रभावित करेगी। वो एक आयु जाने के बाद, किसी भी ग्रह की एक आयु होती है। शुभ ग्रह बैठे हैं आपको जल्दी मिल जाएगा, और क्रूर ग्रह बैठे हैं देर से मिलेगा। मैं इवन की राहु केतु की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। राहु केतु में भी अवगुण है, मगर संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जैसे मनुष्य। तो मनुष्य पर प्रभाव डालते ना ग्रह कि अवगुण के साथ गुण लाओ, तो वो लग्न में दृष्टि डालता है तो आपको मस्तिष्क, राहु की दृष्टि वो डबल मस्तिष्क कर देगा। एक विवेक बुद्धि लग्न से तो मिली ही आपको, इसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो अलग किस्म का दिमाग चलाएगा, चालाक हो जाएगा कई बार, तो वो अलग प्रभाव डालेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कुल दे कि लग्न पे कितने भी ग्रहों का प्रभाव होगा, जितने ज्यादा ग्रहों का, मनुष्य का व्यक्तित्व एक न एक दिन उतना ज्यादा निखरता जरूर है। क्रूर ग्रह हैं वायु खाएगा, क्रूर और शुभ ग्रह हैं तो मिला जुला परिणाम। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये पाया है बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में। अब कुंडली तो क्या है, 22-23 साल से देखी तो 17-18 साल से मान लीजिए, 70-75 वाले की भी देखते। बहुत सारे लोग संसार में हैं जो एक आयु के बाद ऊंचाई प्राप्त करते हैं। तो देखेंगे आप उनकी कुंडलियों में लग्न बहुत प्रभावित था ग्रहों से। कहीं से कोई देख रहा था, कहीं से कोई ग्रह बैठा है, और यदि आपको लग्न के मालिक ने ही देख लिया लग्न को तो कमाल हो जाता। लग्नेश ने ही अगर लग्न को देखा तो कमाल पक्का है। लेकिन अगर लग्नेश ने लग्न को नहीं देखा, बाकी 2-3 ग्रहों ने देखा तो भी कमाल करते हैं। लेकिन मैं बार बार अपने वीडियो में, इसी वीडियो में नहीं, सभी वीडियो में अपने व्यूअर्स को बार बार एक ही बात समझाता हूं कि आयु खाने लगते हैं कुछ प्लेनेट, राहु, शनि, केतु, इनका आयु खाने का बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि इनको पड़ी नहीं समाज में ना। इवन की सूर्य मंगल भी, तो वो आयु कम खाते हैं लेकिन कम आयु में झमेले बड़े खड़े कर देते हैं। तो उससे कोई परेशान होने के बाद अंत में इनका सबका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। जैसे कि मनुष्य देखेंगे आप, 22 साल का है, फिर 32 का हुआ, फिर 44 का हुआ, 54 का है, मनुष्य वही है, मगर उसके स्वभाव, बातचीत करने के तरीके, समाज में जीने के तरीके में बहुत बदलाव आ जाता है। लोग बोलते हैं मैच्योर्ड हो गया, समझ आ गई, बुद्धि आ गई, ये सारा कुछ आ गया। तो किया तो ग्रहों नहीं ना। तो अर्थात आपके शरीर में जो आभा मंडल ग्रहों का रहता है, तो एक आयु के बाद वो भी आहिस्ता आहिस्ता विकसित होके विचारवान हो जाता है, जिसको कह रहे हैं प्रौढ़ हो गया, अर्थात मैच्योर्ड हो गया, समझने लगती है चीजें, आपकी कोशिकाएं, मस्तिष्क शांत होने लगता है, क्योंकि शरीर भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता है, तो विचारवान होता है आदमी। शुरू में शरीर में तेज ज्यादा रहता है तो विचार कम करता है, कूद फान ज्यादा करता है, अर्थात जवानी में आदमी स्पोर्ट्स पर्सन बढ़ जाता है, खेल कूद में आगे जाता है। लेकिन एक आयु के बाद दूसरी चीजों के क्षेत्र में जाता है, करते ग्रह। तो उसमें यह देखना पड़ता है कि कितने ज्यादा ग्रह, जितने ज्यादा ग्रह आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, एक ना एक दिन आपका व्यक्तित्व उतना ज्यादा निखरेगा। अवश्य समाज में मर्यादा दिलाता, मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है, मर्यादाएं ऊंची करता है। और मैं सभी ग्रहों की बात कर रहा हूं। अब उसमें जो देखेंगे तो वो उनके जो गुण धर्म कहे गए, राहु केतु तो बदनामी कहा गया, शनि को ये कहा गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता थे या देर से थे, अंत में आपको शुरू में कष्ट देने के बाद उनके कुछ गुण धर्म आपको अवश्य प्राप्त होंगे, जो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे अवश्य, इसमें कोई दुराय नहीं। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए
हमें आज्ञा दीजिए, और जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, यही प्रार्थना। तो वही मिलते किसी और विषय को लेकर। हाँ, विषय से आ जाए, मैं सोच रहा था बहुत जल्दी लग्न पे आ जाता हूं दूसरे वीडियो में कि आपके लग्न को कौन कौन से ग्रह देखते हैं, तो उससे ये जो आज मैंने बात शुरू की है उससे स्पष्ट होने लगेगा, ये ग्रह देखेगा तो ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो अगला वीडियो आज के वीडियो संबंधित नहीं, आज मैं इतना ही बोल रहा हूं। अब माइंड में बात आ गई तो छिड़ कहा ना, दिमाग में बात आई तो जुबान पे आती, जबकि कोई तार थोड़ी लगा है मस्तिष्क और वाणी का, लेकिन है यही है परमात्मा की कृति। तो ये उस विषय पे बाद में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।